नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान टीवी न्यूज। खबर है बूंदी से, जहां पर इनरव्हील क्लब द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी होटल डब्ल्यू डोर में भव्य जनरल असेंबली का किया आयोजन, जिसमें इनरव्हील क्लब बूंदी डिस्ट्रिक्ट 305 की चेयरमैन रीना अग्रवाल तथा डिस्ट्रिक्ट सचिव निशा खानपुर इनरव्हील क्लब के वार्षिक निरीक्षण पर बूंदी पधारे। इस अवसर पर आयोजित जनरल असेंबली में अतिथि के रूप में बूंदी विधायक अशोक डोगरा, नगर परिषद सभापति मधु नुवाल, बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष सीमा पोद्दार, जिला शिक्षा अधिकारी तेज कंवर रही। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें इनरव्हील क्लब द्वारा किए गए की विस्तार से जानकारी दी गई। डॉक्टर अर्चना शर्मा द्वारा सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी ने बाल विवाह की रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास करने की शपथ ली एवं राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन किया। इस दौरान डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन 2022-23 रीना अग्रवाल, सुलोचना शर्मा, किरण शर्मा, श्यामलता शर्मा, सुनीता सोमानी, पुष्पा चौधारी, श्वेता भंडारी, साधना न्याती, सरबजीत कौर, डॉक्टर सुरजीत कौर आदि क्लब मेंबर मेज रहे। हमारे आग्रह आतिथ्य स्वीकार किया, इसके लिए धन्यवाद। इनका स्वागत करेंगी निशा जी गुप्ता। एक अभियान, एक आंदोलन, एक राह, जिसने मुझे निराशा के गर्त से निकालकर एक मकसद थमा दिया और मैं अतीत के गुमनाम सयों से निकल अपने साथियों के साथ उस अंतिम जरूरतमंद तक पहुंचने में प्रयासरत रही। पूर्ण तो कभी होता ही नहीं है, इसलिए ये नहीं कहूंगी कि मैंने अपना मकसद पूरी तरह से पाया, लेकिन प्रयास पूरा किया है। इनरव्हील में किए गए हमारे कार्यों को मैं दो लाइन में कहना चाहूँ तो हर मायूस को हंसाने का कारोबार है अपना, हर मायूस को हंसाने का कारोबार है अपना, दिलों का दर्द खरीद लेते हैं, बस यही रोजगार है अपना। यह ओसीबी कुछ विलंब से शुरू हुई है, इसलिए मैं अभिनंदन के साथ साथ आभार भी व्यक्त करना चाहूंगी, क्योंकि इस 6-7 महीने के सफर में मुझे बहुत सपोर्ट मिला है। पुष्कर से पंख से शुरू की थी और मैंने अपनी उड़ान कुछ इस तरह भरी कि मैंने खिड़की से नाजुक सी गर्दन बाहर निकाल क्षितिज देख बहुत ऊंचा उड़ने का ख्वाब देखा, आसमान छूने का यत्न किया, गिरी, संभली, खड़ी हुई। मुझे यकीन था खुद पर, मैंने हौसलों के डने फैलाए, छोटी ही सही उड़ान भरी और खिलखिलाकर बोली, मेरी आंखों को भाता है ख्वाब देखना, पूरे होंगे मेरे भी अरमान देखना, मिल गए हैं मुझे पंख मेरी उड़ान देखना, अब नाप लूंगी सारा आसमान देखना। जी कलरव करते उड़ चले। जब अनेक क्लब ऑनलाइन ओसीबी कर रहे थे, उन्हें देखकर रूबरू मिलने वाला सेटिस्फेक्शन नहीं फील हो रहा था। ऐसे में फिजिकल ओसीबी के लिए मैंने आदरणीय रीना मैम से रिक्वेस्ट किया और उन्होंने बड़ी शालीनता और खुशी के साथ इसके लिए अपनी रजामंदी दे दी। मैं इन्हीं सहज सरल व्यक्तित्व की धनी हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन मैडम रीना जी का अभिनंदन कुछ इस तरह करना चाहती हूँ कि कुछ आपका अंदाज है और जाना है, पहचाना है। मैं आपकी तारीफ किए बिना रह नहीं पाऊंगी, इसलिए खुशी खुशी अपना जुर्म कबूल करती हूँ। सौम्य स्निग्ध मुस्कुराहट, मुझे तुझसे मोहब्बत होने लगी है। अभिनंदन करना चाहती हूँ निशा मैम का, जिनसे हर बार बात करने पर लगा कि मैं अपने किसी करीबी मित्र से बात कर रही हूँ। बहुत अपनापन लगता है मैम आपसे बात करके। अभिनंदन करना चाहती हूँ मैं प्रकृति की मलिका स्वाति मैम का कि शुक्रिया तेरे आने से रौनक तो बढ़ी, वरना यह महफिल जज्बात अधूरी रहती। स्वाति मैम, आपके बोलने का अंदाज, बात करने की शैली, दोनों ने मुझे हमेशा बहुत प्रभावित किया है। आप हमारे बीच हैं, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव। आती भी थी कभी मौसम, कभी सीजनल बीमारियां, कभी पारिवारिक परिस्थितियां, जैसा कि सृष्टि का नियम है, समय सदैव एक सा नहीं रहता है। ऐसे ही मुश्किल दिनों में मैं अपने वरिष्ठ साथियों, सभी साथियों से कहती
कि परेशान हूँ मगर तुम चाहो तो मेरी परेशानी आसान कर दो। मैं परेशान हूँ, अगर तुम चाहो तो मेरी परेशानी आसान कर दो। मैं अपने दिल की बात कह दूं और तुम मुस्कुराकर हाँ कह दो। रहा कि मुझे मेरे वरिष्ठ साथी, जिनमें विशेष रूप से मैं चार्टर प्रेसिडेंट रेखा शर्मा मैम का जिक्र करना चाहूँगी, जिन्होंने कई बार जब हम भूल जाते हैं तो हमें सही कर देते हैं और बहुत अच्छा मार्गदर्शन मुझे दिया। मैं जिक्र करना चाहूँगी पुष्पा जी का, जो कोषाध्यक्ष भी हैं हमारे। ये भी सदैव आगे से आगे मुझे, क्योंकि मैंने 3 साल हुए अभी तक इसे ज्वाइन किए हुए, तो बहुत ज़्यादा नहीं जानती, तो समय समय पर मुझे बताते रहे कि मुझे क्या करना है। और हाँ, सबसे ज़्यादा मैं जिक्र करना चाहूँगी सरबजीत मैम का, जो एक माँ की तरह स्ट्रिक्ट होती है ना मम्मियाँ, जो पढ़ाई नहीं करने पर डांट भी लगा देती हैं और हमारे भले के लिए सोचती हैं, हमेशा प्यार भी करती हैं। बिल्कुल, आप मुझे माफ़ करें, मैंने आपको सख्त बोला है लेकिन बिल्कुल इसी तरह माँ वाला भाव लिए उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। पग पग पर, मतलब मैं नहीं हूँ तो मेरे पीछे से भी आपने पूरी तरह से इनरविल का सारा कार्य संभाला है। मैं आपका तहे दिल से आभार और अभिनंदन करना चाहूँगी। क्षमा करें, थोड़े से भावों पर कंट्रोल नहीं होता कई बार, इंसानी तो है। 2.5 साल के गमगीन माहौल के पश्चात घर में फिर से किलकारियां, मुस्कुराहट की बयार बह चली और इस ठंडी बयार में एक बार फिर मेरी उड़ान ने अपनी रफ्तार पकड़ ली, जिनके जिक्र के बिना यह अभिनंदन आभार अधूरा रहेगा। बेहद ऊर्जावान, हर पर्व की क्वीन आदरणीय विमलेश सोनी जी का अभिनंदन और ढेर सारा आभार व्यक्त करती हूँ। रंगों से भर दिया और हमेशा पहल करके प्रोजेक्ट करवाने का जिम्मा भी स्वयं ने लिया। की प्रतिनिधि क्लब सचिव सुनीता जी से आग्रह करती हूँ कि वे अपने क्लब के द्वारा किए गए सत्र भर के कार्यों की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करें। Respected Club President Srimati Dr. Sulochana Ji Sharma, District Chairman Mrs. Reena Ji Agrawal, District Secretary Mrs. Nisha Ji Khanpur, Vice President, Past President Mrs. Shamlata Ji Sharma और सभी इनरविल मेंबर्स एवं अति सम्मानीय पधारे हुए अतिथिगण। सम्मानीय चेयरमैन श्रीमती रीना अग्रवाल और सेक्रेटरी श्रीमती निशा जी खानपुर के दिशा निर्देशन में समाज के जरूरतमंद, असहाय और शोषित पीड़ित वर्गों की यथा योग्य सहायता करने का इनरविल क्लब बूंदी ने जो पूरा प्रयास किया है, इस वर्ष की थीम वर्क वंडर्स को ध्यान में रखते हुए जो कार्य किए गए हैं, संक्षिप्त में उसकी रिपोर्ट में दे रही हूँ। नए सत्र का शुभारंभ गणेश पूजन और गणपति सेवा आश्रम में असहाय और निर्धन व्यक्तियों को भोजन करवाने और खाद्य सामग्री वितरण से किया गया। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के 15 चिकित्सकों को मोमेंटो और तुलसी प्लांट देकर उनके द्वारा किए गए कार्यों को सम्मानित किया गया। खोजा गेट स्कूल में सीनियर क्लब सदस्य श्रीमती सुमित्रा जी ओझा द्वारा जरूरतमंदों को 1 क्विंटल गेहूं और खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। महारानी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 100 फलदार पौधों को लगाकर उसकी देखरेख की जिम्मेदारी वहीं के विद्यार्थियों को दी गई। शहर के सब्जी बाजार में क्लब द्वारा 100 कपड़ों के बैग बांटे गए ताकि पॉलीथीन मुक्त शहर की कड़ी में क्लब का भी योगदान हो और शहर पॉलीथीन मुक्त हो सके। जैसा कि हम जानते हैं, कंजर प्रजाति की बालिकाएं चाहकर भी इस कुरीति के चक्र से बाहर नहीं निकल पाती है और देह व्यापार में जबरन धकेल दी जाती है। काफी प्रयास के बाद 2 बालिकाओं को उनकी इच्छा अनुसार विवाह बंधन में बांधने में एक बार फिर इनरविल क्लब हिस्सेदार बना। बूंदी एसपी महोदय श्री जय यादव जी, अधीक्षक श्री अरविंद जी भारद्वाज, CWC चेयरमैन श्री श्रीमती सीमा जी पौधार, शहर के गणमान्य नागरिक सहित गांव की बड़ी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति ने इस विवाह को अपना आशीर्वाद दिया। टैगोर आश्रय गृह में निर्धन व जरूरतमंद विद्यार्थियों को लेखन सामग्री का वितरण किया गया। क्लब द्वारा हेपेटाइटिस डे के अवसर पर विकास नगर स्कूल की छात्राओं के समक्ष डॉक्टर अंकिता अग्रवाल के अवेयरनेस स्पीच द्वारा इस रोग के कारण व निवारण के बारे में बताया गया। सेना के जवानों को रक्षाबंधन पर्व पर सदस्यों द्वारा राखियां भेजी गई। कोषाध्यक्ष पुष्पा जी चौधरी द्वारा अपने हाथों से नवजात शिशुओं के 50 सेट, प्रति सेट जिसमें 5 कपड़े थे, बनाकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वितरित किए गए। चार्टर सेक्रेटरी श्रीमती विमलेश जी सोनी के द्वारा
नवजात शिशुओं के 20 माताओं को पोषण सामग्री का वितरण किया गया। आज की शिक्षा पद्धति को देखते हुए, जो कि टेक्नोलॉजी पर आधारित है, टैगोर आश्रय गृह के अति जरूरतमंद बालकों की शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने हेतु क्लब की सदस्य श्रीमती दीपा जी गुप्ता द्वारा 2 कंप्यूटर भेंट किए गए। स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा के तहत मॉर्निंग वॉकर्स को 50 तिरंगों का वितरण किया गया। किशोर संप्रेषण ग्रहण में बंद कानून से निरुद्ध किशोरों को खेल सामग्री का वितरण किया गया। क्लब की चार्टर सचिव श्रीमती विमलेश जी सोनी द्वारा आनंद उत्सव मनाया गया और कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। सत्र के आरंभ में विश्व खाद्य दिवस पर गणेश चतुर्थी के अवसर पर क्रमशः सुमित्रा जी ओझा, सरबजीत जी कौर और संतोष जी गर्ग द्वारा 100 जरूरतमंदों को भोजन वितरित किया गया। सीनियर सेकेंडरी स्कूल छत्रपुरा बूंदी में शिक्षक दिवस पर 10 शिक्षकों और शिक्षिकाओं को स्मृति चिन्ह, मिठाई व माला पहनाकर सम्मानित किया गया। सीनियर सेकेंडरी स्कूल विकास नगर और सीनियर सेकेंडरी सिटी स्कूल बूंदी में 15 जरूरतमंद व निर्धन बच्चों की फीस क्लब द्वारा जमा कराई गई ताकि उनकी शिक्षा में कोई रुकावट न हो। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर वृद्धाश्रम में 30 वृद्धजनों को कपड़े व मिठाई देकर सम्मानित किया गया। लंपी बीमारी से रोगग्रस्त 100 गायों को क्लब द्वारा उपचारित लड्डू व दलिया खिलाकर रोकथाम में मदद की गई। क्लब सदस्यों द्वारा दिवाली मिलन का कार्यक्रम भी मनाया गया। तेजस्विनी बालिका आश्रय गृह में 20 अति जरूरतमंद बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म का वितरण किया गया, जिसमें श्रीमती रेखा जी शर्मा, श्रीमती अरुणा जी शर्मा व पुष्पा जी चौधरी का योगदान रहा। वर्ल्ड कैंसर डे के मौके पर पंडित मोतीलाल सुखवाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और विजेताओं को पुरस्कार भी वितरित किए गए। बूंदी उत्सव में क्लब द्वारा सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया व भाग लेने वाले प्रत्येक प्रतियोगी को पुरस्कार दिया गया। विवेकानंद संदेश यात्रा का क्लब सदस्यों द्वारा मिठाई खिलाकर और माला पहनाकर स्वागत। इस वर्ष की भीषण सर्दी के मौसम में क्लब सदस्यों द्वारा विभिन्न स्थानों पर स्वैग किया गया। इसमें हमारी सभी इनरव्हील बहनों ने अपना योगदान दिया एवं वरिष्ठ सदस्यों जिसमें सरबजीत जी कौर व विद्या जी भंडारी द्वारा 100 कमलों का वितरण किया गया। अंतर्गत 8 मार्च 2007 में क्लब की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती पूर्णिमा जी दीक्षित द्वारा सरकारी अस्पताल के पास प्याऊ लगवाई गई, जिसकी मरम्मत का उत्तरदायित्व भी श्रीमती पूर्णिमा जी दीक्षित वहन करती है और प्रतिवर्ष प्याऊ की देखरेख का खर्च 10,000 रुपये इनरव्हील क्लब द्वारा वहन किया जाता है। यहाँ मैं आपसे यह भी साझा करना चाहूँगी कि ये सारे जनोपयोगी कार्य क्लब की बहनों द्वारा ही किया जाता है, हमें कोई चैरिटी नहीं मिलती है। सम्मानीय डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन व उनकी टीम के दिशा में इनरव्हील बहनों के सहयोग से सारे कार्य संपन्न हुए हैं। इन सेवा किया है, न हारेंगे यूं हौसला हम थक कर, न हारेंगे यूं हौसला हम थक कर, यही तो हमने खुदा से वादा किया है। जय हिंद। आपकी तो बहुत छोटी, आपकी ले चलो। श्रीमती विमलेश सोनी द्वारा श्रीमती गायत्री गुप्ता से सभी किन्हीं भी इनरव्हील बहनों से निवेदन है कि कृपया कोई भी फोटो खींच ले। हमारे क्लब की प्रतिभाशाली सदस्य बहनों ने अंतर्राष्ट्रीय जी को आमंत्रित करती हूँ। इन्हें बुलंदी में ऑनलाइन काव्य पाठ वर्ल्ड रिकॉर्ड पुरस्कार व अंतर्राष्ट्रीय नारी शक्ति सम्मान साहित्यिक अकेडमी मंच जयपुर में काव्य। मैं जानती हूँ आज बहुत शादियां हैं, बहुत जगह लोगों के कमिटमेंट हैं, पर जहाँ कहीं भी बाल विवाह, बाल श्रम, बच्चों के प्रति अपराध जहाँ कहीं भी होते देखूं, या मेरी संज्ञान में आए तो मैं आदर्श नागरिक होने की जिम्मेदारी वहन करते हुए संबंधित विभाग को तुरंत सूचित करूंगी।